आवश्यकता नहीं है। कोई असभ्य व्यक्ति भी दुष्ट प्रकृति का व्यक्ति भी संभवतः अपनी माता से इतना कठोर नहीं बोल सकता है जितना कठोर परम साधु सब विधि साधु श्री भरत जी बोले हैं। बहुत प्रसिद्ध है आदि शंकराचार्य जी की पंक्ति, कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। पर अपनी माता को क्या क्या नहीं कहा भरत जी ने, और यह एक बहुत बड़ा अपराध है। मां चाहे जैसी हो, पुत्र को मां के विरोध में, मां के तिरस्कार में कुछ भी कहने का अधिकार नहीं है। पर भरत जी को पाप नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? क्रिया तो शास्त्र विरुद्ध हो रही है। माता का तिरस्कार शास्त्र विरुद्ध है। मातृदेवो भव। देव का अर्थ देवता नहीं होता है। क्या होता है ब्रह्मचारी देव का अर्थ? सामान्य अर्थ तो देवता है, पर विशेषार्थ क्या है? दिव धातु के कितने अर्थ हैं? बोलो, आप लोग कोई व्याकरण पढ़ाने तो बताएं। दिव क्रीड़ा, बिजगीसा, स्वप्न, कांति, गतिसु, इतने अर्थ होते हैं दिव धातु के। तो सब में खेल रहा है वो देव है। सब में चेतना का, ज्ञान का प्रकाश बनकर जो प्रकाशित हो रहा वो भगवान है। जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति, इन तीनों अवस्थाओं को साक्षी भाव से जो देख रहा है वो देव है, और सर्वत्र जो गतिमान है वह देव है। तो दिव धातु के जितने अर्थ हैं वो सबके सब किसी भी भगवान के अतिरिक्त अन्य किसी में भी घटित नहीं होते। इसलिए देव का अर्थ देवता नहीं है। लोग ऐसे ही अर्थ करते, माता को देवता मानो, पिता को देवता मानो, गुरु को देवता। अरे देवी देवता की बात नहीं है। देव माने होता भगवान। पिता को भगवान का स्वरूप मानो, माता को भगवान का स्वरूप मानो, गुरु को भगवान का स्वरूप मानो, ये अतिथि को भगवान का स्वरूप मानो। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव और अतिथि देवो भव। देव माने परमात्मा होता है। पर श्री भरत जी को दोष का स्पर्श नहीं हुआ। उसका कारण यह है कि वो माता के विरोधी नहीं है, वो माता की निंदा नहीं कर रहे हैं। वो श्री राम जी के चरणों में इतनी अगाध प्रीति उनके है कि मेरे प्रभु को इतनी पीड़ा। अरे राम राम, बिना पादत्राण के वल्कल वस्त्र धारण करके और उनको यहां से निर्वासित कर दिया गया। और उस श्री किशोरी जी जिनके चरण कमलों में पराग, कमल की पराग के रजकण चुभते हैं, वे बिना पदत्राण के जा रही हैं। लखनलाल जी जो छोटे से लौने बालक हैं, लाड़ प्यार दुलार के पात्र हैं, वो भी ऐसे ही चले गए। इस घटना ने उनके हृदय के धैर्य को सर्वथा नष्ट भ्रष्ट कर दिया। और जो कुछ उन्होंने कहा वो श्री राम प्रेमावेश में कहा। प्रेमावेश में, वो भी सामान्य प्रेमावेश नहीं, श्री राम प्रेमावेश में। इसलिए प्रेम के आवेश में कहने के कारण उनकी वाणी से जो कुछ निकला वो मात्र निंदा नहीं माना गया। कौशल्या जी के यहां गए, माता कौशल्या के सामने शपथ भरत जी खाने लगे। कथा आप सब सुन चुके हैं। माता कौशल्या जी ने कहा, तुम्हारे संबंध में कोई कुछ कहेगा उटपटांग, उसके लोक परलोक दोनों नष्ट हो जाएंगे। भरत, तुम्हारे प्रति संदेह नहीं किया जा सकता। वशिष्ठ जी ने कहा, ये रोने गाने का समय नहीं है, पहले पिताजी का अंत्येष्टि करो। पिताजी की अंत्येष्टि हुई। जब त्रयोदशाह तक सारा शास्त्रीय कृत्य संपन्न हो गया और आज आम सभा जिसमें प्रजा के सभी प्रतिनिधि सम्मिलित थे, वो सभा जब समायोजित हुई और सर्वसम्मति से बोलने का, आज्ञा देने का अधिकार परंपरागत तरीके से महर्षि वशिष्ठ का ही है, क्योंकि वे गुरु हैं।
और ऐसी परिस्थिति में उनका निर्देश ही अंतिम निर्देश, उनकी आज्ञा ही अंतिम आज्ञा मानी जाती है। इस भाव से वशिष्ठ जी ने उनको बहुत विस्तार से सूर्यवंश की परंपरा, दशरथ जी का उदात्त चरित्र, उनकी धर्मनिष्ठा, उनकी सत्यनिष्ठा और फिर उनका महाप्रयाण, राम जी का अपने पिता के सत्य की रक्षा करने के लिए इतना बड़ा त्याग, सब सुनाया और सुनाने के बाद अंतिम में कह दिया कि इसलिए आपके बड़े भैया अपने पिता के वचन की रक्षा कर रहे हैं, तो तुम्हारी माता को जो तुम्हारे पिताजी ने वचन दिया है उसकी रक्षा करना अब तुम्हारा धर्म है। बहुत प्रकार से वशिष्ठ जी ने समझाया। माताओं ने सहमति व्यक्त की, मंत्रियों ने भी सहमति व्यक्त की, सर्वसम्मति से श्री भरत जी को ये कहा जा रहा है कि आप इस सिंहासन को स्वीकार करें। लेकिन और सब लोग एक ही बात करें महाराज जी, पूत पच्छ गुरु आयसु अहि। कौशल्या जी कह रही बेटा भरत, गुरु जी की आज्ञा पथ्य है। श्री मनोहरदास जी महाराज, पथ्य क्या होता है? औषधि तो नहीं होती है। यहां कोई आयुर्वेद के ज्ञाता बैठे हैं? कोई आयुर्वेद वाले नहीं बैठे हैं? बैठे हैं लेव साहब। तो पथ्य किसको कहते हैं? औषधि के सेवन के साथ जो रोग के अनुकूल जो आहार होता है उसको पथ्य कहते हैं। तो पहले रोग का निश्चय हो, फिर रोग की औषधि का निश्चय हो, उसको औषधि दी जाए, तब पथ्य बताया जाए। भरत जी ने कहा आप लोग इलाज किए चले जा रहे हो, अरे पहले बीमारी का पता तो लगाओ, बीमारी हमारी क्या है? रोग का निदान हुआ नहीं और आप सब पथ्य देने चले। आपकी बीमारी क्या है? भक्तिमती श्री मीरा जी के शब्दों में, बाबुल वेद बुलाया पकड़ दिखाई मारी बाँ, मूर्ख वेद मरम नहीं जाने, कसक कलेजे मान जावेदा घर आपने, तुम्हारो नाम न ले, मैं तो दाझी विरह की, तू औषध काहे को दे। गुरुजी बोले तो हम लोग तो बीमारी का पता नहीं लगा पाए, नब्ज खूब देखी और नब्ज देख के बीमारी का पता नहीं पड़ पा। तुम ही बताओ, जब महाराज जी वैद्य जो है रोगी के रोग का पता नहीं चला पाता, उसकी वैद्यगिरी फेल होने लग जाती है। भैया हम तो नहीं समझ पा रहे, तुम ही बताओ क्या तकलीफ है? भरत जी ने कहा आपुनि दारुण दीनता, सब ही कहूं सिरुनाए, देखे बिन रघुनाथ पद, जिय के जरनी न जाए। इसलिए मैंने तो अपना निर्णय सुरक्षित कर लिया है। प्रातः काल होते ही, प्रातः काल चाहिए प्रभु पाए, उन्हीं के निकट जाऊंगा मैं। भैया जी, भरत जी ने बिल्कुल किसी से नहीं कहा कि तुम चलो तुम चलो तुम चलो, मैं जाऊंगा। अब अयोध्या जाने, अयोध्या का राज सिंहासन जाने, हमने पिताजी का संस्कार कर दिया, हमारा काम पूरा हुआ। अब मैं राम जी के चरणों में, प्रभु के चरणों में पहुंचूंगा। यहां आचार्य जी एक बड़ा सूक्ष्म भाव है, यद्यपि उस भाव को मैंने कहा नहीं है, पहली बार कह रहा हूं। भरत जी के कहने का भाव यह है कि यदि
ऐसी बाध्यता न होती तो हम यह भी परवाह नहीं करते कि पिताजी का संस्कार कौन करेगा। मैं तो यहां से सीधे चल पड़ता श्री रघुनाथ जी की ओर। लेकिन मुझे पता है धर्म विग्रह मेरे प्रभु रामो विग्रहवान धर्मः, वे हमारा मुख भी नहीं देखेंगे। भरत तुम पितृद्रोही हो, तुम पिता का संस्कार किए बिना चले आए, इसलिए मैंने जो कुछ कृत्य किया है वो केवल प्रभु की प्रसन्नता के लिए। हमारा काम वहां तक था, वो पूरा हो गया, अब मैं जाऊंगा। इसका मतलब सीता शरण जी क्या है कि सब यहां से बोल रहे थे कि राजा बन जाओ, राज, सबके भीतर तो यही था कि राम जी के चरण मिले, राम जी के चरण मिले। भरत जी की नवज कोई नहीं पकड़ पाए, भरत जी ने सबकी नवज पकड़ ली। इसलिए भरत जी बोले हम तो सवेरे जाएंगे। तो गुरु बाबा बोले कि आगे आगे हम चलेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी। आप तो कहते थे राजा बन जाओ, आपको कहना चाहिए कि तुम लोग जाओ, हम अयोध्या संभाल के रखेंगे। आप कहते हम बोले नहीं, हम अरुंधति जी के साथ सबसे पहले चलेंगे, और जब मनाने चले हैं तो सबसे आगे वशिष्ठ जी का रथ है, अरुंधति ऋषियों का रथ। पूरी अयोध्या के लोग चले हैं। श्रृंगवेरपुर में निषाद राज जी को पहले भ्रम हुआ है, बाद में भरत जी के प्रेम को देख करके वो भी अत्यंत व्याकुल हो गए। हाय हाय, ऐसे महान निष्काम प्रेमी के प्रति मैंने संदेह किया, मेरी क्या गति होगी। और वहां से फिर जब भरत जी चले हैं, महर्षि भरद्वाज के निकट आए हैं तीर्थराज प्रयाग में। माताओं की आज्ञा से, कौशल्या जी की आज्ञा से, गुरु जी की आज्ञा से अयोध्या से श्रृंगवेरपुर तक तो आए हैं रथ में बैठ के। तो सब पैदल चल रहे थे भरत जी को देख के। लेकिन जैसे ही गंगा पार किया है तो भरत जी ने सोचा हम साथ साथ चलेंगे तो लोग फिर कहेंगे हम भी पैदल चलेंगे तो समस्या होगी। तो उन्होंने कहा कि तुम लोग आगे जाओ, आगे जाओ, आप, हम सबके पीछे चलेंगे, हम सबके पीछे चलेंगे, कोई छूट ना जाए, सबके पीछे से संहार करते हुए चलेंगे। तो कैसे चलेंगे? तो घोड़े वाले को कहा कि बढ़िया से जीन वीन कस के सजा के, सजा धेजे घोड़े साथ लेके चलो, जिसमें किसी को यह भ्रम ना हो जाए कि भरत जी तो पैदल चलेंगे। और खाली घोड़े चले हैं, भरत जी पैदल चल रहे हैं। सेवक कहते हैं हे भगवान आप अश्व पर विराजिए। भरत जी रो पड़े, कहा रे तुम लोग राम जी के सेवक होकर के, शुचि सेवक होकर के कैसी घटिया बात कर रहे हो। सिर बल जाऊं उचित अस मोरा, सिर बल जाऊं उचित अस मोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा। सेवकों के मन में महाराज जी कहीं न कहीं एक गुमान था कि हम बड़े कर्मनिष्ठ शुचि सेवक हैं, लेकिन उनका अभिमान विगलित हो गया भरत जी के भाव को देख के। हम सेवक कहां हैं, सच्चे सेवक तो भरत जी हैं। भरत जी के चरणों में छाले आ गए हैं। झलका झलकत पायन कैसे, जैसे कमल के पत्र में ओश के कण चमकते हैं, ऐसे छाले आ गए हैं चरणों में। क्यों? देवता घबरा रहे हैं कहीं भरत जी के प्रेम के प्रवाह में बहकर राम जी फिर से अयोध्या जी ना आ जाए। इसलिए देवताओं ने इतनी तेज गर्मी, गर्मी का समय तो था ही, वैशाख का महीना था, भरत जी मनाने गए महाराज तब वैशाख का महीना था। जिस दिन राम जी का राज्याभिषेक होना था उस दिन पुष्य नक्षत्र था और रामनवमी थी। चैत्र शुक्ल नवमी को ही वनवास हो गया, जो भगवान के जन्म की तिथि है। आजकल की भाषा में बर्थडे कहते, क्या कहते, यही बोलते हैं। तो भगवान की जन्म दिवस की तिथि थी और उसी तिथि पर प्रभु को वनवास जाना पड़ा। और पूरा हिसाब किताब लगाने पर यह बात स्पष्ट होती। भरत जी आए, फिर संस्कार हुए, फिर त्रयोदशा हुआ,
तो पूरा विधान करने पर बैठता है कि बैसाख मास में श्री भरत जी, बैसाख के भी 4-5 दिन बीत गए हैं तब भरत जी चले हैं। बैसाख में गर्मी तेज होती है, न जूता है, न छाता है, न चप्पल है, न खड़ाऊ है, तो देवताओं ने गर्मी और प्रचंड कर दी। भूमि और कठोर हो गई, कठिन हो गई। भरत जी का उत्साह भंग हो जाए, पर भरत जी का उत्साह भंग नहीं हो सकता, क्योंकि उनका मन तो वही है जहां श्री सीताराम जी विराज रहे हैं। उनका मन अपने शरीर में नहीं है। और जब भरत जी तीर्थराज प्रयाग में पहुंचे हैं, महाराज जी इसको कहते हैं अनन्यता, इसको कहते हैं इष्ट निष्ठा। हम लोग सब जाते हैं प्रयाग में, गंगा जमुना का दर्शन करते हैं, भरत जी ने नहीं किया। भरत जी ने संगम के रूप में सीताराम जी का दर्शन किया। यह है भाव, ऐसा हृदय होए तब प्रेम है। देखत श्यामल धवल हिलोरे, देखत श्यामल धवल हिलोरे, पुलक शरीर भरत कर जोरे, पुलक शरीर भरत कर जोरे। ये पुलक शरीर भरत कर जोरे का अर्थ क्या है? श्यामल हिलोर के रूप में तो श्री रघुनाथ जी का दर्शन हो रहा है, और धवल हिलोर के रूप में श्री किशोरी जी का और श्री लखनलाल जी का दर्शन हो रहा है। लोगों ने कहा है सीताराम जी नहीं है, आप सीताराम जी को दंडोत करो, सीताराम जी नहीं है ये गंगा जी हैं, ये यमुना जी हैं, बीच में सरस्वती हैं, ये त्रिवेणी संगम है, ये तीर्थराज प्रयाग हैं, यहां जो मांगो वही मिलता है। भरत जी बोले भाई और तो सब चीज है हमारे पास, केवल कमी है तो श्री सीताराम जी के चरणों में हमारा प्रेम नहीं है। पहले तो थोड़ी लंबी चौड़ी भूमिका बनाई, मैं क्षत्रिय हूं, मांगना क्षत्रिय का धर्म नहीं है, सूर्यवंशी क्षत्रिय हूं, पर मांगहूं भीख त्याग निज धर्म, अपने धर्म का त्याग करके भीख मांगने के लिए तैयार हूं। अरे राम राम, ऐसा काम कर रहे हो, इज्जत का डर नहीं है? बोले आरत काहे न करे कुकर्म, आरत व्यक्ति सब करने के लिए तैयार हो जाता है। प्रयागराज बोले कि भाई जो मांगो जो चाहो सो ले लो, इतना क्यों भिंगिया रहे हो? वो सोचते थे कि जो मांगेंगे भरत जी हम दे देंगे, पर भरत जी ने जब मांगा तो तीर्थराज प्रयाग ने कहा कि एक चक्रवर्ती सम्राट एक कंगले से मांग रहा है। हमारे भंडार में क्या चीजें जानते हैं? चारि पदार्थ भरा भंडारू। 4 पदार्थ हैं, कौन कौन? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म चाहो धर्म लाभ ले जाओ, अर्थ चाहो वो ले जाओ, कामना की पूर्ति ले जाओ, मोक्ष चाहो मोक्ष ले जाओ। भरत जी बोले अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण। बोले आपको हमारी दुकान की कोई वस्तु चाहिए नहीं तो हम देंगे क्या? हमारे खजाने में तो यही है, तब क्या चाहिए? जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान ना। सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ाओ अनुग्रह तोरे।
अनुदीन बढ़ाऊं अनुग्रह तो तो प्रयागराज जी को कहना चाहिए था तीर्थराज प्रयाग को, भैया जी एवमस्तु एवमस्तु। और अब पूरा प्रकरण देख लीजिए, उन्होंने एवमस्तु कहा ही नहीं, खाली भरत जी की बड़ाई किए जा रहे हैं। अरे भाई हम कहते देव, आप हमारी बड़ाई कर रहे हो। बोले भाई देखो ऐसा है कि कोई चक्रवर्ती सम्राट मान लो किसी महादरिद्र कंगले के सामने जाकर कहे कि आप हमें कुछ दीजिए, तो वो बेचारा हाथ जोड़ने के अलावा क्या करेगा? वो कहेगा महाराज हम तो बहुत गरीब गुरुआए हैं, हमारे पास है ही क्या, हम तो कंगले हैं, हम आपको क्या दे सकते हैं? आप तो इतना बड़ा खजाना, श्री राम प्रेम का अपार खजाना आपके हृदय में विद्यमान है, हम तरस रहे हैं, आप एक कंगाल से मांग रहे हो। वो प्रेम तो तुम्हारी निधि है, वो प्रेम तो तुम्हारी संपत्ति है, क्या मांग रहे हो? लेकिन आपके भाव की पूर्ति तो श्री सीताराम जी करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। और जब महर्षि भरद्वाज जी के निकट पहुंचे हैं, भरद्वाज जी तो इतने गदगद हो गए। भरद्वाज जी बोले कि हम अपने मन में सोच रहे थे कि लाखों करोड़ों वर्ष की मेरी तपस्या, अब उस तपस्या में महाराज जी कोई कामना नहीं, निष्काम भाव से, कठोर तप निष्काम भाव से हमने तीर्थराज प्रयाग में रहकर किया। निष्काम भाव हम इसलिए कह रहे हैं, तो ना तो लौकिक भोग की इच्छा, ना पारलौकिक सुख की इच्छा, निष्काम भाव से। तो निष्काम भाव से किए गए जो पवित्र साधन हैं, उन साधनों का फल किस रूप में मिला? लखन राम सिय दर्शन पावा, सब साधन कर फल सुफल सुहावा। सुहावना फल है, सुफल है। लखन राम सिय दर्शन पावा। अब हम सोचते थे साधन तो सुफल हो गए, अब सब साधन निष्काम भाव से किए गए, सभी साधनों का फल है श्री सीताराम जी का, लक्ष्मण जी का दर्शन। तो इनके फल का भी तो कोई फल होगा, इनके दर्शन का भी तो कोई फल होगा, फल का भी सुफल, फल का भी फल। भरद्वाज जी बोले हमको उत्तर मिल गया। हम सोचते थे कि भगवान के दर्शन का क्या फल होगा, हमको मिल गया। ते ही कर फल पुनि दरस तुम्हारा, सहित प्रयाग सुभाग हमारा। ते ही कर फल पुनि दरस तुम्हारा, सहित प्रयाग सुभाग हमारा। जब ज्यादा भाव जगता है किसी के भी प्रति, ज्यादा भाव जग जाएगा तो ये होगा कि ये हमारे यहाँ आ जाएं, इनके चरण पड़ जाएं, अरे कुछ नहीं एक घूंट पानी ही पी लें, समझ लगता है कि नहीं? हमारे प्रति पलसाना वाले महाराज जी का आज से नहीं, आरंभ से ही हृदय से प्रेम है। हमें याद नहीं है कभी का द्वारा ऐसा भया हो तो भया हो कि हम पलसाना गए हों, होके निकले हों और ठाकुर जी का दर्शन न किया। क्यों? बोले नहीं नहीं कुछ भी हो, आपको तो 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगने देंगे। कभी तो बोले आप रोड पे खड़े खड़े आ जाना। ये आतिथ्य जो है ना भैया जी, ये पदार्थ या वस्तु की महिमा नहीं है, ये भाव की महिमा है। भरद्वाज जी का भाव जग गया, बोले हमको तो आपका आतिथ्य करना है। भरत जी बड़े संकोच में पड़ गए।
बोले अकेले हम होते, हमारे भैया शत्रुघ्न जी होते, और ज़्यादा से ज़्यादा गुरु बाबा होते तो चलो 2-3 मूर्ति हैं, कोई बात नहीं है, 2-3 मूर्ति की थोड़ा कंदमूल फल दे दिया जाएगा। अरे यहाँ तो चतुरंगिणी सेना है, कैसे होगा, कैसे आतिथ्य होगा। पर अपने सेवकों को बुला करके भरद्वाज जी ने तब तक कह दिया कि जाओ जाओ कंदमूल फल लेकर के आओ, आतिथ्य करना है। भरत जी और संकोच में पड़ गए, ले साहब 4 विद्यार्थी भेज दिए कि जाओ जंगल से कंदमूल फल ले आओ। कैसे? बोले इतने 1000 लोग, लाखों लोग हैं हमारे साथ में, चतुरंगिणी सेना है, पूरी अयोध्या है। फिर भरत जी के मन में आया कि हो सकता है ये महात्मा हैं, कुछ भी कर सकते हैं, 4 फलों में भी वो पूरे सबको जिमा सकते भरपेट। अब कुछ बोलो मत, इनका भाव रख लो, नहीं तो पता नहीं क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे। भरत जी संकोच में आ गए। क्यों आए संकोच में? आखिर संकोची नाथ के ही तो भाई हैं। जानते हैं हमारे रघुनाथ जी का एक नाम है, बड़ा अंतरंग नाम है, संकोची नाथ। क्या नाम है? संकोची नाथ, भारी संकोची। चलो एक कथा संकोची नाथ की सुनाई देते हैं, क्योंकि ये तो श्री अग्र स्वामी जी का स्थान है। एक बार श्री अवध में, श्री रंग महल में, श्री कनक भवन में, एकांतिक शयन कुंज में श्री शियाजू ने, श्री स्वामिनी जी ने लाल जी से कहा कि हे प्रियतम, हमारा एक बड़ा मनोरथ है। क्या? लेकिन मनोरथ ये है कि मैं आपका प्रिया जी के रूप में श्रृंगार करूं, अपने रूप में श्रृंगार करूं, और आप अपने करकमल से मेरा श्रृंगार अपने रूप में करो। इसको परस्पर विपरीत भाव की लीला कहते हैं। और राम जी बड़े संकोच में पड़े, अरे तुम्हारे मन में क्या क्या बातें आ जाती हैं बताओ। अरे जो है सोई बना रहने दो। नहीं नहीं नहीं। अब स्वामी जी ने थोड़ी मान की मुद्रा की तो सरकार कांप गए। बाहर की बात तो अलग है, भीतर में किशोरी जी मान करें तो लाल जी कहाँ सह सकते हैं, अधीर हो गए। बोले चलो तुम्हारी जैसी इच्छा, आपकी जैसी इच्छा। पर धीरे धीरे संकोच में रघुनाथ जी ने कहा, हाँ, संकोच में श्री रघुनाथ जी ने कहा कि हमने और तो गुरु जी के यहाँ सब सीखा, अरे लहंगा फरिया पहनना हमने नहीं सीखा। ये कैसे? बोले वो तो कोई बात नहीं, मैं कर दूंगी सब, आपको कुछ नहीं करना है। तो श्री किशोरी जी ने अपना संपूर्ण प्रसादी श्रृंगार अपने प्राण जीवन धन को धारण करा दिया। कैसे लग रहे होंगे ये तो किशोरी जी जाने, हम लोग कहाँ जान सकते हैं। नीलमणि की कांति, नील कमल की कोमलता दोनों ही विलज्जित हो रही हैं। कंज दल के समान विशाल नेत्र हैं, सुंदर कमान के जैसी खिंची हुई भौहें हैं, सुंदर लाल लाल उत्तरोष्ठ अधरोष्ठ हैं। चंद्र किरण और कुंद कली की शोभा को विलज्जित करने वाले, कांति को विलज्जित करने वाली दंतावली है। सुंदर चिबुक है, ठोड़ी है, एकदम उभरे हुए सुंदर सुवृत्त सुचिक्कन रसगुल्ला जैसे कपोल हैं, खिले हुए कपोल हैं, उन पर विचित्र पत्रावली है। सुंदर नेत्रों में कज्जल है और नाक में सुंदर रघुनाथ जी के नथ है, और सुंदर यहाँ से यहाँ तक, और घुंघराली अलकावली को चिमटी लगा के ऐसे ऐसे कर दिया गया है। ऊपर से बोरला धारण करा दिया गया, और सब पूरा श्रृंगार करके, नक्सिक श्रृंगार करके श्री किशोरी जी राइनोन उतार रही हैं। इस नील सरोवर नीलमणि नील नील धर श्याम, इस स्वरूप की इस अद्भुत कांति पर हमारा तनमन न्यौछावर है, सर्वस्व न्यौछावर है। अब बोले अब तो ऐसे विभोर होने से काम नहीं चलेगा, अब तो हमारा श्रृंगार करो। श्री रघुनाथ जी ने सुंदर लांग लगा के, सुंदर धोती, सुंदर पटका, सुंदर धनुष, सुंदर श्रृंगार किशोरी जी का कर दिया। अब किशोरी जी तो
ठाकुर जी बने भय हैं और ठाकुर जी किशोरी जी बने भय हैं। तो किशोरी जी तो रघुनाथ जी तो हो गए गौर और श्री किशोरी जी हो गई श्याम। अब वशिष्ठ जी महाराज वो ये जानते हैं कि ये नित्य सिद्ध अनादि दिव्य दंपति श्री सीताराम जी हैं, पर प्रकट लीला में हम गुरु हैं, ये हमारे यजमान हैं, ये हमारे चरण धोते हैं, तो हमको तो सौभाग्य नहीं इनकी सेवा करने का, तो मानसी सेवा रोज करते हैं। ब्रह्मवेला में प्रातः ब्रह्मवेला में संध्या करके सबसे पहले मानसी सेवा में लगते हैं, सीताराम जी का ध्यान करते हैं, मानसी में पूरी सेवा करते हैं वशिष्ठ जी महाराज। तो आज अच्छा, अब श्रृंगार करते करते, तो श्रृंगार तो कोई छोटा मोटा श्रृंगार थोड़ी है, रात्रि को आरंभ हुआ, ब्रह्मवेला हो गई। अब ब्रह्मवेला हो गई, अब क्या लीला है, ये परस्पर श्री रघुनाथ जी अपनी प्रेम भरी चितवन से श्री किशोरी जी को देख रहे हैं, किशोरी जी लाल जी को देख रही हैं, बस परस्पर अवलोकन की लीला हो रही है। वशिष्ठ जी ने नेत्र बंद करके जैसी ध्यान लगाया, बोले ये क्या हुआ भाई, कलर कैसे बदल गया, ये क्या बात है, ये कैसे बिल्कुल हमारी आंखों को तो भ्रम नहीं है, ध्यान में तो हमको हमेशा बढ़िया ही दिखता है? पिंड ब्रह्मांड के सारे रहस्य हम जान सकते हैं, ये कोई सामान्य बात है? फिर ध्यान करें, फिर ध्यान करें, लगता है कहीं ऐसा तो नहीं कि रघुनाथ जी किशोरी जी बन गए हो, किशोरी जी रघुनाथ जी बन गए हो। अरे नहीं नहीं, ये कैसे संभव है, आखिर इतना अधिक विकलता बढ़ी, बोले चल के देखे ही नहीं। तो गुरुजी तत्काल श्री कनक महल के द्वार पर उपस्थित हुए, जहां सहचरियां हैं, बाहर तो द्वारपाल हैं, भीतर तो हाँ महाराज जी बोलते हैं सखा भाव बाहर तक रहें और क्या सखी भाव भीतर ले जाएं, कैसा वो कहते हैं? हाँ, सखी भाव भीतर को जाएं। तो सखी जो है वो तो छड़ी लेके खड़ी है, अब गुरुजी के लिए छड़ी थोड़ी ले सकती सखी, गुरुजी आ गए तब तो गुरुजी हैं, ये तो बीटो पावर के बाप दादा समझो। तो सखियों में हलचल मच गई, गुरुजी कैसे आगे बिना सूचना के? तो फट से एक जोड़ी, एक सखी मर्यादा है ना, एक सखी दूसरी जोड़ी, दूसरी तीसरी चौथी जोड़ी, आखिरी जोड़ी पर श्री चंद्रकला जी विराजमान हैं, श्री चारुशीला जी विराजमान हैं। जैसे हमारे यहाँ ब्रज में ललिता विशाखा जी हैं, ऐसी हमारे यहाँ श्री अवध के मधुर रस की उपासना में श्री चंद्रकला जी और चारुशीला जी हैं। तो चंद्रकला जी चारुशीला जी बोली, जय हो श्री युगल जीवन प्राण धन की जय हो, अपराध क्षमा हो दासी का, साक्षात श्री गुरुदेव भगवान पधारे हैं, वशिष्ठ जी महाराज पधारे हैं। गुरु जी आ गए, गुरु जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। तब श्रृंगार अब बदलने में तो समय तो लगेगा, जल्दी जल्दी बदला श्रृंगार, और बदल करके अब भीतर से बंद किए हैं खुद ही, अब खोले, गुरु जी आए, प्रणाम किया, बोले हमको ही बुला लिए होते आप सवेरे सवेरे, आप कष्ट किए। बोले नहीं, एक झलक तुम्हारी देखने आए थे, देख लिया, अब हमारा काम हो गया। क्या देख लिया? वो सब श्रृंगार तो बदल गया, पर श्री रघुनाथ जी की चिमटी निकालना भूल गई, यहाँ मांग में सिंदूर भरा था वो रह गया। तो सिंदूर को देखते ही गुरुजी समझ गए कि ये विपरीत श्रृंगार की लीला हुई है। बोले इस बूढ़े वशिष्ठ को आपने धन्य कर दिया इस झांकी का दर्शन करा के, बोले हम तो कृतार्थ हो गए, हम जा रहे हैं। अब ये जो ठहरे संकोची नाथ, इन्होंने कहा गुरुजी ने तो मुस्कुरा के कह दिया कि हम जो देखने आए थे वो हमने देख लिया, और गुरुजी को तो पता लग गया, अब क्या होगा, अब तो हम मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। रामावतार में जितना संकोच है और कृष्णावतार में तो संकोच को जमुना जी में बहा दियो। हाँ, मैया के सामने जनानो बन के पहुंच जाए लाल जी, और मैया जसोदा पूछी तू क्यों बनो जनाने हो, ए तू काहे को जनानो बन गए? अरे मैया, वो रिठोरे गांव की चंद्रावली सखी है ना, वे हमारे मन को लूट के ले गई है, पाए छलवे जाऊंगा, वो पहचान तो ना पाई। अरे यारे दारी के, मैं तेरी मैया, मैं तो ना पहचान पाई, वो सारी सौत कहां ते पहचानेगी? तो ये हमारी ब्रज लीला, पर यहां तो रघुनाथ जी संकोच में बहुत आ जाते हैं।
अब संकोच में आ गए तो भीतर से बंद कर लिए, अब खोलेंगे ही नहीं, द्वार ही नहीं खुल रहे। सखियां व्याकुल, पुरवासी व्याकुल, दशरथ जी व्याकुल, तीनों माताएं व्याकुल, भरत जी छटपटा रहे हैं, लक्ष्मण जी छटपटा रहे हैं, शत्रुघ्न जी छटपटा रहे हैं, सारी अयोध्या में हाहाकार मच गया। क्या हुआ? न बोल रहे हैं और न सुन रहे हैं, हाहाकार मच गया। तब ये समस्या जब किसी से नहीं सुलझती तब फिर गुरुजी के पास कि आज सरकार ने सुबेरे से लेके रात हो गई, बाहर निकले ही नहीं है, दर्शन ही नहीं दे रहे, क्या हो गया आखिर? क्या हाली बीमारी आ गई? क्या हो गया? गुरुजी समझ गए प्रभु को संकोच आ गया। बोले सबको हटा दो, पहले भीड़ भाड़ सब हटाओ। सब भीड़ भाड़ हटा दी गई, सखी सहचरी भी हटा दी गई। गुरुजी ने आवाज लगाई, वत्स राम भद्र पुत्र वधू सीते, मैं द्वार पर खड़ा हूं। अब तो कहां, अब तो खोलना ही पड़ेगा। खोल दिया, अंक में भर लिया। गुरुजी ने कहा, वत्स इस रहस्य को तुम्हारे गुरु बूढ़े वशिष्ठ ने ही जाना, संकोच त्यागो, सबको दर्शन दो। ये संकोची नाथ है, उन्हीं के तो भाई भरत जी हैं। भरत जी भी बड़े संकोच में आ गए, हाँ करें कि ना करें। और मन में तो आ रहा था कि इतने बड़े भीड़ भाड़ को लेके हम चल रहे हैं, और महाराज ने अपने 5-7 बटुक ब्रह्मचारी बोल दिए, बोले जाओ कंदमूल फल जंगल से ले आओ। बड़े दुखी हो गए। पर भरत जी महर्षि भरद्वाज के अचिंत्य प्रभाव को जानते हैं, कैसा प्रभाव है उनका, उसी प्रकार से समझते हैं। और है इसी रेवासा धाम की घटना है। महाराजा मान सिंह 10,000 वीर क्षत्रियों की सेना लेकर के और युद्ध के लिए प्रस्थान कर रहे थे। रेवासा के निकट होकर के निकले तो बोले युद्ध में जा रहे हैं, पता नहीं लौट के आएंगे कि नहीं आएंगे, गुरु महाराज का दर्शन तो कर लें, गुरुगद्दी को साष्टांग तो कर लें। तो आमिर महाराज आए, सेना बाहर खड़ी कर दी, और श्री नाभाजी महाराज आचार्य चरण की सेवा में नाभाजी के चरणों में दंडवत प्रणाम किया महाराज मान सिंह ने, और कहा कि जय जय, एक अभिलाषा है गुरु महाराज का दर्शन हो जाए। तो भीड़ भाड़ हल्ला गुल्ला सुन के वो तो निकुंज में चले गए थे। श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज श्री सीएपीएम मनोरंजनी वाटिका निकुंज भाव में वहीं चले गए, वहीं बैठकर अपने युगल को लड़ा रहे हैं जानकीनाथ जी को। तो बोले गुरु जी तो इस समय एकांत में अपनी उपासना के भाव में डूबे हुए हैं, उस समय वहां कोई नहीं जा सकता। तो मान सिंह बैठ गए, बोले कोई बात नहीं, हम प्रतीक्षा कर लेंगे। अब तो प्रतीक्षा घंटा 2 घंटा हो गया, वो तो उठे ही नहीं। अब उनको भी जाने की अब त्वरा। तो नाभाजी से कहा कि यदि एक झलक मिल जाती तो बड़ा सौभाग्य था। नाभाजी ने कहा चलो 2 घंटा हो गया तुमको बैठे बैठे, हम जाते एक बार। तो श्री नाभाजी महाराज भीतर प्रविष्ट हुए। तो श्री अग्रस्वामी जी बैठे हैं, अपलक नेत्रों से नित्य विहार का दर्शन कर रहे हैं, नित्य रास का दर्शन कर रहे हैं, नेत्रों से प्रेमास सुधार बह। ये इसी रेवासा धाम की घटना है। ये श्री सीताराम जी की नित्य रास स्थली है। आज भी किशोरी जी के नूपुर यहां झनकत होते हैं, आज भी सखियों के नूपुर यहां बजते हैं, वो जगह है ये। ये सामान्य स्थल नहीं है। नूपुर पग बजत मानो साम वेद करत गान, अग्रदास निरखत छवि भवन कंदनी, ठुमुक ठुमुक चलत चाल जनक नंदनी। वो स्थल है। नाभाजी जैसे ही गए तो श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी के भाव के कारण वहां का तो दृश्य ही अलग था। अब वो भी तो सखी हैं नाभाजी, अग्रदास नाभादि सखिए सवै राम सीता की,
सूर मदन मोहन नरसी अली तस्कर नवनीता की भगवत रसिक जी ने कहा है। तो नाभा अली भी वहीं बैठ गए, उनको भी वही भाव, उनकी भी समाधि। तो मान सिंह ने सोचा कि अभी तो गुरुजी ही थे और नाभा जी गए, ये भी गुम सुम होके रह गए, तो आखिर भीतर ऐसा है क्या कि लौट के उन्होंने कोई खबर नहीं दी। तो राजा साहब भीतर चले। अब राजा साहब को कौन रोके? कोई सामान्य व्यक्ति कैसे राजा को रोक सकता है? संकोच में किसी ने रोका नहीं और मान सिंह जैसे ही वहां पहुंचे तो महाराजा मान सिंह जैसे ही, इसी पीठ की घटना है, श्री मान सिंह महाराज जैसे ही पहुंचे तो उनको श्री सीताराम जी की झलक तो नहीं मिली, उनके नित्य विहार नित्य रास की झलक तो नहीं मिली, लेकिन वहां पहुंचते ही उनको दिव्य सुगंध का अनुभव हुआ, उनके रोमांच हो गया, उनका कंठ भराया, उनका हृदय भराया, उनके नेत्रों से सुधार बहने लगी और सहज ही श्री सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम युगल नाम प्रकट होने लग गया। ये होता है महापुरुषों के एक रस की, क्या कहने चाहिए उसको, रस की आभा, रस की प्रभा, उपासना की परिधि, उसमें प्रवेश करते ही मान सिंह भी व्याकुल हो गए। उनकी समझ में आ गया कि इन दोनों को श्री सीताराम जी का दर्शन हो रहा है, उनके महाराज का दर्शन हो रहा है, पर मैं रजोगुणी व्यक्ति, मैं तो कुछ नहीं, लेकिन चलो इस स्थल में जहां श्री सीताराम जी का नित्य विहार हो रहा है वहां मुझे इस भाव की झांकी का दर्शन करने का अवसर मिला। तो हमारे लिए तो श्री अग्रदेवाचार्य जी और नाभा जी ही सीताराम जी के रूप में हैं। महाराज भाव में साष्टांग पड़ गए। जैसे ही महाराज भाव में साष्टांग पड़े, आप लोग संस्कृत के विद्यार्थी हैं, व्यवधान किसको कहते हैं? व्यवधान जानते हो? नहीं जानते? किसी विजातीय वर्ण का बीच में आ जाना उसको व्यवधान कहते हैं। क्या? इसलिए व्यवधान की परिभाषा है विजातीयत्वम व्यवधानत्वम। क्या परिभाषा है? विजातीयत्वम व्यवधानत्वम। विजातीय आ जाएगा तो व्यवधान हो जाएगा। अब महाराज जी भैया जी बड़ी सूक्ष्म बात है। जो आचार्य चरण की अवस्था है भाव राज्य में, वही अवस्था नाभा जी की है। तो वहां साजात्य है गुरु और शिष्य में, गुरु शिष्य की कीर्ति में अचरज नहीं कोई, दोनों एक श्रेणी के, दोनों ही तो सखी हैं, इसलिए वहां व्यवधान नहीं हुआ। नाभा जी के आने से अग्र स्वामी जी को व्यवधान नहीं हुआ, क्योंकि विजातीयत्व नहीं सजातीयत्व है। और राजा आ गया तो विजातीय द्रव्य आ गया, विजातीय आने से व्यवधान हो गया। तो अब उनका भाव समाधि टूटी। तब उन्होंने देखा कौन चरणों में पड़ा है, अरे ये तो राजा मान सिंह है। तो अब भावना में ऐसे डूबे हुए थे आचार्य चरण, उनको कुछ सुहा नहीं रहा था, बातचीत करने की इच्छा नहीं थी। तो आप लोग समझते हैं? नहीं समझते तो समझ लो। जैसे मान लो आशीष जी हैं, आशीष जी नाम है ना, ये आए हमारे पास और ज्यादा नहीं, हमको यही इच्छा है कि हम तान दुपट्टा सो जाएं, और दूसरी बात जाने दो, उपासना की बात तो जाने दो, हमारे मन में है कि हम तान दुपट्टा सो जाएं। अब हम इनको कैसे कहें कि आप जाओ हम सोएंगे? तो हम क्या कहेंगे? ले आशीष जी प्रसाद ले, प्रसाद ले का मतलब जाओ। अब हमें फुर्सत नहीं, समझ गए ना? समझ गए? कहीं से प्रसाद महात्मा दे दें तो समझना कि बस। इसलिए कई प्रेमी होते वो कहते महाराज जी अभी प्रसाद मत दीजिए। क्यों? बोले थोड़ी देर हम बैठेंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। प्रसाद दिया मतलब पधारो। तो अग्रदेवाचार्य जी की स्थिति बड़ी विलक्षण थी, वो बोल नहीं पा रहे थे भाव राज्य के में डूबे होने के कारण। तो उन्होंने केले 10 केले, 10 ही केले थे, और अग्र नाभा जी को देकर के कहा कि महाराज साहब के सहित पूरी सेना को 10-10 केले बांट दो। तो नाभा जी ने ये नहीं कहा कि गुरुजी केला भी 10 ही हैं,
और 10,000 तो सैनिक हैं, अब महाराज हैं। अब प्रसाद बंटने लग जाता तो और लोग भी हाथ बढ़ा देते, लाओ हमको लाओ। तो 10,000 से ज़्यादा हो जाएंगे, कैसे बटेगा? बोले नहीं, आप उन्हीं 10 केलों में से 10-10 केले बांटते चले गए, सबके पेट भर गए। अब केला 10 के 10 बचे रह गए, 10,000 को बट गए राजा। और भैया जी एक विशेष बात, ये संत की अभेद अवस्था, जो 10 केले महाराज मान सिंह को दिए वही एक उनके कर्मचारी को दिए। संतों की दृष्टि में राजा रंक में भेद नहीं होता कि राजा साहब हैं, होंगे तो राजा साहब। यहाँ तो राजा धीराज ये हैं, इनके दरबार में हम सब इनकी कृपा के भिखारी हैं। यहाँ राजा कोई नहीं, यहाँ तो सब राम जी के दरबार में सबको दे दिया। साष्टांग दंडवत करके चला गया और मन में आया कि अब हमको भी लगता है सब छोड़ छाड़ के लंगोटी लगा के हम भी बाबा जी हो जाएं, हम भी यहीं झाड़ू लगाते रहें। राजा का मन ऐसा हो गया उस एक झांकी के दर्शन से। अकबर ने पूछा कि क्या बात है, आप बड़े ऐसे लग रहे हो कुछ गंभीर चिंतन में। कहा हाँ, जहाँ पनाह हम आ रहे थे तो गुरु महाराज का दर्शन करके आए। सारी बात बताई अकबर को। अकबर बोला तब तो हम भी दर्शन करने जाएंगे। बोले फिर दिल्ली दरबार बुला। बोले किसी दरबार में आने वाले नहीं, बोले हम स्वयं दर्शन करने आएंगे। तो अकबर यहाँ दर्शन करने आया। वृंदावन में अनन्य रसिक नृपति श्री स्वामी हरिदास जी का दर्शन करने अकबर आया और रेवासा धाम में स्वयं अकबर चल करके अग्र स्वामी जी का दर्शन करने आया और बहुत प्रार्थना की, चरणों में पड़ा रहा कि हमसे कुछ ले लो। और आपने कहा हमारी कॉपी ही हमारी संपत्ति है, हमारे आराध्य मेरे हृदय में, हमको कुछ नहीं चाहिए। बहुत प्रार्थना की, महाराज बिना कुछ सेवा किए तो मैं जा नहीं सकता, कोई एक सेवा का अवसर तो दो। तब आपने कहा कि जानकी नाथ जी की गैया चरें, ऐसी व्यवस्था कर दो। तो आज भी गोरायां है, गोरायां है ना, गोरियां है, जहां अग्र स्वामी जी की, ठाकुर जी की, जानकी नाथ जी की गैया, आज भी गैया वहां चरने जाती है। आज भी वो क्षेत्र है, यद्यपि बहुत सा अतिक्रमण हो गया है, पर अभी भी वो इतिहास है। और ये इतिहास मौखिक नहीं है, आज भी प्राचीन पांडुलिपियों में, ताम्र पत्रों में ये इतिहास लिखा हुआ है। ऐसा नहीं मना कल्पित कपोल कल्पित बात नहीं है। यहीं श्री अग्र स्वामी जी का दर्शन करने संत दादू दयाल जी भी आए थे। ये अद्भुत। तो भरत जी के मन में आया, ये महात्मा है, ये तो 4 कंदमूल फल में से भी सबको खिला देंगे फिर भी बच जाएगा, इसलिए कुछ बोलो मत, चुप हो जाओ। अब भरद्वाज जी ने सोचा कि जितने बड़े देवता हैं उसके अनुसार उनकी पूजा होनी चाहिए। देवता को देखकर पूजा की जाती है। तो इतना बड़ा हमारा आराध्य, आराध्य का आराध्य, आराध्य तो श्री रघुनाथ जी हैं, सीताराम जी, उनके भी आराध्य प्रेमी रसिक संत भक्त हैं। श्री भरत जी उनके भी प्रिय हैं। इनको मैं क्या करूं? संकोच महर्षि के मन में आया। अष्टसिद्धि नवनिधि लाखों वर्ष से आश्रम में पड़ी थी, महाराज की नजर हम पे पड़ जाए। आज रिद्धि सिद्धियों ने कहा प्रभु आज्ञा कीजिए, बोले थोड़ी पहुनाई करना चाहते हैं। ब्रह्मलोक तक का वैभव वहीं उपस्थित कर दिया, पर बोले ये वैभव तो भरत जी को लुभा नहीं पाएगा, तो वैकुंठ को बुला लें। भरत जी के लिए वैकुंठ का अवतरण कर दिया, नित्य साकेत का अवतरण कर दिया। और वैकुंठ को उपस्थित कर सकते हैं अपने संकल्प से भरद्वाज जी, पर उस वैकुंठ में श्री सीताराम जी को विराजमान कर सकते हैं भरत जी। आप कहेंगे आप कहां से बोल रहे हैं? श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट लिखा है कि जब भरत जी भीतर प्रवेश किए और दिव्य महल में गए तो वहां उन्होंने सिंहासन देखा। वो सिंहासन भरत जी के लिए ही था, पर भरत जी ने कहा ये तो मेरे प्रभु का महल है और सिंहासन पर तो सीताराम जी विराजे हैं। जैसे ये भाव बढ़ा कि महाराज जी साक्षात सीताराम जी वहां विराज गए। और बालक व्यजन मादाय छोटा पंखा लेकर के, चमर लेकर के भरत जी न्यसीदत सचिवासने, वाल्मीकि रामायण में सचिव के आसन पर बैठ गए और पूरी रात श्री सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम, पंखा झल रहे हैं, रो रहे हैं।
देखा ही नहीं सीताराम जी को छोड़कर, उनके नाम को छोड़कर गोस्वामी जी को लिखना पड़ा। संपत्ति चकई भरत चक मुनि आयुष खिलवार, तेहि निसी आश्रम पिंजरा राखे भा भिनुसार। यह है भरत जी का वैराग्य। और भरत जी वहां से चले हैं तो श्री चित्रकूट पहुंचे हैं, और चित्रकूट में श्री सीताराम जी का दर्शन हुआ है। लक्ष्मण जी को भी थोड़े मन में संदेह हुआ है, लक्ष्मण जी भी थोड़ा गर्मा गर्मी की है। अरे भरत जी भी बौरा गए हैं, राजा का पद क्या मिला, आज दोनों भाई यदि धूम में न सो जाएं तो मैं आपका सच्चा सेवक नहीं। राम जी बोले तुम भरत जी को अब तक पहचान नहीं पाए। भरत ही होई कि राजमद विधि हरि हर पद पाए। ब्रह्मा जी का, वैकुंठनाथ नारायण का और शंकर जी का पद मिलने पर भी भरत जी को अहंकार नहीं हो सकता। कहूं कि कांजी सीकरन क्षीर सिंधु बिन साय, दूध का समुद्र ऐसे बूंद खटाई की छोड़ दो तो क्या फट जाएगा? तुम भरत जी को नहीं समझे, तुम्हारी दृष्टि में राज्य की कीमत लगता है ज्यादा है। ऐसा है, भरत को आने दो, हम कह देंगे कि तुम हमारे साथ रहो, इसको भेज दो, इसको राजा बना दो। ओ लक्ष्मण जी तो जैसे हजार घड़ा पानी पड़ गए, एकदम संकोच में दब गए। आकाशवाणी ने भी कह दिया, सब कथा आप सब जानती हैं। अब भरत जी ने जैसे ही प्रणाम किया, लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। राम जी दौड़े हैं भरत जी को उठाने के लिए। महाराज जी आचार्यों का अनुभव है, आचार्यों का अनुभव है। राम जी उठाने के लिए दौड़े हैं। राम जी कहूं निशंग, कहीं धनुष पड़ा है, कहीं बाणक पड़ा है, कहीं पटका गिर गया। भगवान दौड़े हैं और भरत जी पड़े हैं। ठाकुर जी चित्रलिखित से खड़े हैं और भरत जी पड़े हैं। भाव समाधि लग गई महाराज जी दोनों की। 2 दिन 2 रात तक भरत जी पड़े रहे और 2 दिन 2 रात तक रघुनाथ जी खड़े रहे। वहां बैठे हुए ऋषि महर्षि सब समाधि में चले गए, सब भाव समाधि में चले गए। 2 दिन 2 रात्रि का समय ऐसे लगता था मानो पलक गिरे। और फिर जब लक्ष्मण जी को होश आया, लक्ष्मण जी ने कहा भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। ये निषाद राज ने कहा, क्यों? ये केवट है ना, डूबते हुए को उबारने का काम केवट का है। कोई डूबने लग जाए तो मल्लाह ही कूद के बचाता है, भैया दोनों डूब गए हैं उबारो इनको। बोले महाराज बहुत देर पड़े पड़े भरत जी को हो गया। तो राम जी ने उठाकर हृदय से लगाया, फिर समाधि लग गई। 2 दिन 2 रात्रि तक अंक से अंक भर के मिलते रहे। इसके बाद सबसे मिलना जुलना हुआ। गुरुजी आए, माताएं आई, गुरुजी को प्रणाम करने प्रभु पहुंचे हैं। एक क्षण में सबकी भावना के अनुसार सरकार सबसे मिले हैं। पिताजी के दिवंगत होने का समाचार सुना, भगवान रुदन किए हैं। राघव प्रयाग में सविधि श्राद्ध तर्पण किया है ठाकुर जी ने। और इसके बाद भरत जी की पहली सभा, श्री भरत जी रोते हुए राम जी के चरणों में उपस्थित हैं और गुरु वशिष्ठ जी ने बुलाया है। वशिष्ठ जी के बुलावे पर भरत जी तत्काल आए हैं और भरत जी को समझाया है कि जो हुआ सो हुआ। क्या कारण है भरत, तुम सोए नहीं? बोले गुरुजी आप कह रहे हैं, आज पूछ रहे हैं आप नहीं सोए हैं। बोले तुम्हारी आंख सूजी है, लाल लाल है, क्या कारण है? बोले प्रभु मैं जब से अयोध्या आया हूं तब से अब तक नहीं सोया हूं और ये आंखें रो ही रो रही हैं। तो क्यों नहीं सोए? अब तो राम जी के निकट आ गए, अब तो सो जाना चाहिए। बोले पूरी रात इसी में व्याकुल रहा कि प्रभु कैसे अयोध्या चले। वशिष्ठ जी ने बहुत समझाया, बोले चिंता मत करो, हम तुम्हारी पूरी वकालत करेंगे, हाँ तुम्हारी तरफ से पूरी जिरह करेंगे और पक्का कर देंगे। वहाँ राम जी को अच्छे वकील होते हैं ना, वो न्यायाधीश को भी कुछ नहीं बोलने देते हैं, उसको जो चाहते हैं उसको लिखना पड़ता है। बोले हम सब करेंगे, आप चलो। और जब दूसरी बार पहुँचे हैं, ये द्वितीय दरबार है, राम जी के चरणों में लगा है। तब राम जी सोचे कि हम सोचते थे कि एक वोट हमारा ऐसा है जो कभी इधर उधर होने वाला नहीं, वो है गुरु जी। लेकिन आश्चर्य, आज गुरु जी ने तो मुझे तो किनारे ही कर दिया। भरत जी के पक्ष में कमर कस के खड़े हैं और यहां तक कह रहे हैं
कि रामभद्र भरत जो कहे वही करो, इसी में सबका कल्याण है। और तुमको हमारी बात पे संदेह हो तो शंकर साक्षी, शंकर जी इस बात की साक्षी। राम जी ने कहा, क्या कहा? जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम। गुरु अनुराग भरत पर देखी, गुरु अनुराग सभी गाइए। भरत पर देखी, राम हृदय आनंद विशेष, राम हृदय आनंद विशेष। भरतहि धर्म धुरंधर जानी, भरतहि धर्म धुरंधर जानी, निज सेवक तन मानस बानी, निज सेवक तन मानस बानी। हमारे श्री जानकी नाथ जी की छवि लेते रहो भैया। हम लोग सब मलमूत्र के बर्तन हैं, देखने सुनने दिखाने लायक कुछ है ही नहीं। ये हैं मधुराति मधुर, इनकी छवि का दर्शन कराओ पूरी दुनिया को। हमारे जानकी नाथ जी कितने मधुर हैं। आहा। बोले गुरु आयसो अनुकूला, बचन मन्यो मृदु मंगल मूला, नाथ शपथ पितु चरण दुहाई, भयउ न भुवन भरत सम भाई। जय गुरुपद अम्बुज अनुरागी, ते लोकहु वेदहु बड़ भागी, राउर जा पर अस अनुराग, तो कही सके भरत कर भागु, को कही सके भरत कर भागु। इस चरित्र में 3 जगत गुरु हैं। कितने जगत गुरु हैं? 3। पहले जगत गुरु हैं भरद्वाज जी, इसकी हम व्याख्या कर चुके हैं नंदगांव में, कैसे जगत गुरु हैं वो। और उन्होंने अपना जगत गुरु का पद स्वेच्छा से निवर्तमान जगत गुरु हो गए। तो किसी को भाई निवर्तमान होने पर किसी न किसी को तो बनाना पड़ता है कि नहीं, गद्दी खाली थोड़ी रहेगी। तो बोले तुम्हारी गद्दी कौन संभालेगा? बोले भरत जी संभालेंगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। दूसरे जगत गुरु हैं गुरु वशिष्ठ जी। राम जी ने कहा कि अब तक आपके ही सारे निर्णय होते चले आए हैं, जगत गुरु का आदेश अंतिम आदेश, और अब क्या हो गया? बोले अब हमको बुढ़ापा आ गया है, अब हम जगत गुरु का पदभार वहन करने में समर्थ नहीं है। अच्छा, तब फिर वो निर्णय कौन, फैसले कौन सुनाएगा? बोले हम अपना जगत गुरु का भार भरत जी को देते, यही जगत गुरु है। तो भरद्वाज जी ने अपना जगत गुरु तो भरत जी को सौंप दिया।
राम जी का प्रश्न था कि फिर आपका उत्तराधिकार कौन संभालेगा? वशिष्ठ जी ने कहा, ये कोई बात पूछने की है? गुरु जी का उत्तराधिकार चेला संभालता है, जो योग्य होगा वो संभालता है। तो सब विधि साधु है भरत, ये योग्य है, ये संभालेगा, ये है, मैंने नियुक्त कर दिया, ये। इसलिए कहते हैं कि अब जो भरत कहें सो करो। अब तक हम जो कहते थे सो करो, लेकिन अब भरत जो कहें सो कहो, क्योंकि ये जगत गुरु, हमने अपना पदभार इनको दे दिया है, हम निवर्तमान जगत गुरु हो गए। बोले अच्छा। तो फिर अंत में दरबार में चर्चा हुई, तो तीसरे जगत गुरु हैं राम जी। जगत गुरुम च शाश्वतम तुरीयमेव केवलम कृष्णम वंदे जगत गुरु। ये राम कृष्ण शाश्वत जगत गुरु हैं, इनको बुरा नहीं मानना। अनी अखाड़े की बड़ी महिमा है, हम प्रणाम करते हैं। पर राम जी को किस अनी अखाड़े ने चादर उड़ाई, जगत गुरु के सिंहासन पर बिठाया? बताओ आप। जरूरत है पलसना वाले मान जी, अनी अखाड़े चतुर संप्रदाय, उसको जगत गुरु बनाएंगे तब राम जी जगत गुरु बनेंगे, तब श्री कृष्ण जगत गुरु बनेंगे। वो तो बने बनाए। जगत गुरुम च शाश्वतम तुरीयमेव केवलम। राम जी बोले अब हम भी अपना जगत गुरु का भार, अब हम भी सेवानिवृत्त ही हो रहे हैं। इसलिए राम जी ने भी अपना भार भरत जी पे डाल दिया। भरत कहाहि सोई किए भलाई, भरत कहाहि सोई किए भलाई, अस कहि राम रहे हर गाई, अस कहि राम रहे हर गाई। और आपकी भाषा में कहें, वकील साहब की भाषा में, तो अयोध्या का जो फैसला है वो लोअर कोर्ट का फैसला है। प्रयाग वाले श्री भरद्वाज जी, वहां हाई कोर्ट भी है, तो भरद्वाज जी का फैसला हाई कोर्ट का फैसला है। और चित्रकूट में राम जी का जो फैसला वो सुप्रीम कोर्ट का है। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो गया कि भरत कहीं सोई किए भलाई। भरत जी जो कहेंगे उसी को करने में सबकी भलाई है। अस कही राम रहे अरगाई। अरगाई कर समझते हैं बच्चों, समझते हैं अरगाई कर? जैसे आप कभी कुछ बोलते हैं, अब बोलते बोलते थोड़ी देर रुक जाते हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं होता कि अब आप बोलेंगे नहीं आगे। हम भी बोलते बोलते कभी थोड़ी देर चुप हो जाते हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि अब बोलेंगे ही नहीं। आधे क्षण का विराम लेकर फिर बोलने लग जाते हैं। तो एक तो ये होता बोलना, बोलते बोलते थोड़ी देर रेस्ट किया फिर बोलने लगे। एक होता पोथी बंद कर दी, सियावर रामचंद्र की जय बोल दी, मौन हो गए। आखिरी में कहते हरे नमः, हो गया काम। इसको कहते अरगाई। माने बस बोल फैसला दे दिया, अब चुप हो गए, अब हमने कह दिया, अब आगे पीछे कोई बात नहीं है। जो बात थी वो हमने कह दी। पर धन्य है, धन्य है, धन्य है, धन्य है, धन्य है। हा हा हा। श्री भरत जी सुनी मुनि बचन। क्या बचन? तब मुनि बोले भरत सन, सब संकोच तजितात, कृपा सिंधु प्रिय बंधु सन, कहू हृदय के बात। कृपा सिंधु अपने भाई से अपने हृदय की बात करो। आज भरत जी बड़े प्रसन्न हैं। प्रसन्न क्यों? अब पहली बार प्रसन्न है महाराज जी, तब से रो रहे थे, आज प्रसन्न है। क्यों प्रसन्न है?
सुनी मुनि बचन राम रुख पाई। राम जी ने कहा बोलो बोलो। तो गुरु साहिब अनुकूल अघाई। हमें अपने जीवन में किस परिस्थिति में प्रसन्नता का अनुभव करना चाहिए। बहुत ऊंची बात कहने जा रहे हैं। संसार के चाहे जितनी बड़ी प्रतिष्ठा मिल जाए, हमें पद मिल जाए, ऐश्वर्य मिल जाए, मान बढ़ाई मिल जाए, सारे संसार की कलाएं हमको मिल जाएं, समस्त विद्याएं हमें मिल जाएं, तो भी ईमानदारी से हम प्रसन्न नहीं होंगे। नहीं होना चाहिए। जीव को कब प्रसन्नता का अनुभव करना चाहिए? जब गुरु और गोविंद दोनों अघाकर अनुकूल हो जाए। अघाकर माने एकदम झरा भंडारा। गुरुजी भी कहें हम न्यौछावर हैं चेले के ऊपर, और ठाकुर जी भी कहें ऐसे गुरु छौना के ऊपर हम न्यौछावर हैं। क्योंकि भक्ति सागर जी में आचार्य चरण ने कहा है, हरि सेवा 16 वर्ष और गुरु सेवा पल 4, तो भी नहीं बराबरी वेदन कियो विचार। भरत जी बोले देखो, हम तो सोचते थे कि गुरुजी भीतर से हमसे नाराज होंगे। एक व्यवहार की बात बता रहे हैं आपको। आपको हम बहुत बड़ा मानते हैं हृदय से, और आप भरी सब हमें कोई बात हमसे कहो, हम 2 टूक शब्दों में आपकी बात को उड़ा दें, खंडन कर दें कि हम आपकी बात नहीं मानेंगे, तो आपके मन को ठेस लगेगी कि नहीं लगेगी? इस बार बार तो कहते भैया जी बड़े बड़े बड़े, काय बात ही बड़े हैं बताओ। इतने लोगों के बीच में हमारी नेक भी इज्जत नहीं रखी। अरे हमारी थोड़ी मोड़ी बात तो मान लेते, बिल्कुल नहीं मानी, नकार दिया हमारी बात को। तो भले ही बेचारे मर्यादा में कुछ ना बोलें, पर भीतर से तो रह जाएगी बात, करे ये वही हैं जो बोलते ऐसा है करते ऐसा है, मन में आ जाएगी बात। तो भरत जी ने वशिष्ठ जी की बात नहीं मानी है। उनकी बातों एक एक बात का खंडन किया है भरत जी ने। तो मन में सोच रहे भरत जी, हमने गुरु जी के सामने बोलना नहीं चाहिए था, लेकिन क्या करें, मजबूरी थी, बोलना पड़ा। तो गुरु जी तो ऊपर ऊपर से तो भले ही करें, भीतर से तो नाराज होंगे। पर आज गुरु जी ने जब कह दिया कि हमने तो अपना योग्यतम उत्तराधिकारी भरत को ही मान लिया है, अपने जगत गुरु जी का सिंहासन और ताजपोशी और चद्दर कंबल जो कुछ मानो सब हमने इनको ही दे दिया, अब हमारे पास कुछ नहीं है, अब भरत जी का फैसला ही हमारा फैसला माना जाएगा। बोले गुरु जी अनुकूल हैं। और दूसरी बात हमारे मन में थी कि प्रभु तो परम करुणामय हैं, लेकिन ये बात तो जरूर उनके मन में आएगी कि इसकी माता ने तो हमको राज्याभिषेक की घोषणा करा के हमको वन में भेज दिया, अब पता नहीं ये क्या करने आया है। अरे भाई ऐसी ही बात थी तो पहले ही इसकी माँ ऐसा वरदान न मांगती, अब ये हाथ पांव जोड़ने चले आए कि कहीं इनको कलंक न लग जाए। तो राम जी किशोरी जी की पीड़ा का विचार करके, लक्ष्मण जी की पीड़ा का विचार करके राम जी मन में सोचा, अरे ठीक है, ऐसी तो बातें बनाने के वाले बहुत होते हैं, ठीक है, अच्छा ठीक है, सुन लिया तुम्हारी बात। तो राम जी भी भीतर से थोड़े से मन में दुखी होंगे हमसे, ध्यान में ही बात, इसलिए दुखी होंगे कि भाई मैं तो निमित्त बना ना, राम जी के इस कष्ट में मैं कारण बना। और भरत जी ने कहा भी है कि मैं किसी को व्यर्थ में दोष दे रहा हूं, सारे दोष का भाजन मैं हूं। क्यों? मैं ही नहीं होता तो मेरी माता मुझे राजतिलक क्यों मांगती, फिर राम जी वनवासी क्यों होते, फिर पिताजी दिवंगत क्यों होते, तो सारे अनर्थों की जड़ तो मैं हूं। पर धन्य है सरकार ने मेरे दोषों को नहीं देखा और कहा कि भरत हम तो बचपन से ही तुम्हारे ऊपर न्योछावर हो चुके हैं, अब कोई नई बात है क्या, अब तुम जो कहोगे सो ही मैं करूंगा। इसलिए भरत जी प्रसन्न हैं और कहा देखो मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता, और
मैं तो पहले से जानता था कि मैं भले ही मुंह दिखाने लायक न हूं, पर मेरे प्रभु कैसे हैं। मैं जाना निज नाथ स्वभाव, अपराधी ऊपर को न काऊ। मो पर कृपा स्नेह विशेषी, खेलत खूनेस न कबहू देखी। शिशुपन ते परिहरे न संग, कबहू न कीन मोर मन भंग। मैं प्रभु कृपा रीति जिय जो ही, हारे हु खेल जितावई मोही। हारे हु खेल जितावई मोही। हारे हु खेल जितावई मोही। इनका व्याख्यान नहीं करना है क्योंकि हम कर चुके हैं, केवल एक क्रम बना रहे, बीच में क्रम टूट गया इसलिए कह रहे हैं ये भी एक खेल हो रहा है। ये कौन सा खेल हो रहा है जानते हैं? आजकल की भाषा में इस खेल का नाम है फुटबॉल। क्या नाम है? फुटबॉल जानते हैं? कैसा, कौन सा खेल बताओ तो हम बताएंगे। कैसा होता फुटबॉल? एक बॉल होती है, गेंद होती है, उसमें हवा भरी रहती है और उसको हाथ से भी ऊपर डालते हैं और पैर से भी ठुकराते हैं। तो पैर से मारते हैं, फिर उधर से वो पैर से मारता है, ऐसे खेल होता है। हाँ, गोल हो जाता है। महाराज जी खेले होंगे, हम तो खेले नहीं, क्योंकि हमारी खेलने वाली जो आयु थी उस आयु में तो हमको श्री गुरुदेव भगवान का चरणाश्रय मिल गया। 10-11 साल के थे, उसी समय लोग खेलते हैं। उस समय आ गए, गुरु महाराज ने अपनी शरण में ले लिया, तो खेलने का तो हमको ना, हम कबड्डी खेले कभी। बचपन में एक बार गुल्ली डंडा खेले। हाँ, गुल्ली डंडा होता ना, तो भगवान की दया है, निशाना बड़ा पक्का। तो जैसी गुल्ली में डंडा मारा, एक ब्राह्मण की बहू वो देवी पूजने जा रही थी, ब्याह होके आई थी, उसके यहाँ लगी गिल्ली और चूड़ियाँ जय सिया राम। अब बड़ा अशुभ, ब्याह की बहू आई है सजी धजी, उसकी चूड़ी फूट गई देवी पूजन के पहले। बड़ा भारी झगड़ा उपस्थित हुआ, घर तक शिकायत आई। बोले पांडे बाबा, वो बुंदेली भाषा में, पांडे बाबा तुम्हारे मोड़ा ने हमारी चूड़ियाँ, बहू की चूड़ियाँ फोड़ दी। मैंने बहू की चूड़ी फोड़ दी, बड़ा भारी अशुभ हो गया। तो फिर कुछ ना कुछ तो प्रसाद मिलेगा, बच्चे उपद्रव करेंगे, तो थोड़ा सा प्रसाद मिला माता जी का। प्रसाद जानते ना? हाँ, बच्चे सब बड़े समझदार हैं यहाँ के। आपको मिला है कभी प्रसाद की नहीं मिला है? तब ठीक। देखो, कोई झूठ भले ही बोले, चाहे जितने, इनको भी मिला होगा, इतने बड़े महापुरुष हैं, इनको भी मिला होगा बचपन में कभी न कभी। सबको अपने मैया बाबा का कुछ ना कुछ प्रसाद मिलता है, और मिलना भी चाहिए। हाँ, मिलना ये सौभाग्य की बात है। तो हमने कहा चलो पहली बार गुल्ली डंडा खेले थे, अब उसको, उसके बाद कभी हाथ में छुआ नहीं। राम जी तो खूब खेल खेल के आए, तो ये भी फुटबॉल का ही खेल हो रहा है। अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट का सिंहासन फुटबॉल बना हुआ है। भरत जी ठोकर मारते हैं, राम जी के चरणों में जाता है, राम जी ठोकर मारते हैं, भरत जी के पास जाता है। जिस सिंहासन को देखकर देवराज इंद्र को स्पृहा होती है, कुबेर लज्जित होते हैं कि मुझे धनाध्यक्ष ब्रह्मा जी ने बना दिया, ये इनके पास इतना धन कहां से आ गया? मेरे तो पूरे खजाने में उतना धन नहीं है जितना इनके खजाने के कोने में भरा हुआ है।
दशरथ धन सुनी धन जल जाए। ऐसे सिंहासन को 100 अश्वमेध यज्ञ करके इंद्र बना और वह अपने इंद्रासन से अयोध्या के राज सिंहासन को श्रेष्ठ मानता है। उस सिंहासन को दोनों फुटबॉल बनाकर खेल रहे हैं। भरत जी बड़े चतुर हैं और देखो हमारे ठाकुर जी तो चतुर हैं, चतुर हैं, नागर हैं ये, पर इनके प्रेमी अति चतुर होते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। ठाकुर जी तो चतुर और इनके रसिक प्रेमी जन अति चतुर। अति चतुर कैसे? बोले मैं प्रभु कृपा रीति जिय जोही, मैं प्रभु कृपा रीति जिय जोही, हारे हूँ खेल जिता वही मोह, हारे हूँ खेल जिता वही मोह। संकेत समझे कि नहीं समझे? कि जब आज तक आपने कभी हमारी हार नहीं होने दी, हमेशा जिताया ही आपने, तो ये जो लीला हो रही ना, ये जो फुटबॉल हो रही है, फुटबॉल लीला, इसमें भी आपका अपना आदित्य है, स्वभाव है, इसमें भी आपकी हार होगी, हमारी विजय होगी। राम जी को याद दिला रहे हैं कि आपकी व्यवस्था तो यही है और उसको आप बदलोगे तो नहीं। और वस्तुतः हुआ भी यही। आप लोग कहें कहां हुआ? भरत जी की यही धारणा थी ना, भरत जी का यही निश्चय था कि हम श्री सीताराम जी को सिंहासन पर जाकर विराजमान करेंगे। भरत जी का काम पूरा हो गया, राम जी हार गए। राम जी हार गए, प्रभु करी कृपा पांवरी दीनी, सादर भरत शीस धर लीनी। और भरत जी लेकर के अयोध्या गए हैं। नंदीग्राम में सिंहासन पर विधिवत छड़ी छत्र चमर लगा करके मंत्रोच्चार पूर्वक पादुका जी को प्रतिष्ठित कर दिया। हमारी आपकी दृष्टि में पादुका हैं, भरत जी की दृष्टि में साक्षात युगल सरकार श्री जानकी नाथ श्री सीताराम जी। खड़ाऊ से कोई आज्ञा मिलती है क्या? पर मांग मांग आयुष करत राज काज बहुबात। एक एक आदेश पादुका जी से मिलता है। तो बात पक्की हुए कि नहीं? अयोध्या, अच्छा भगवान का धर्म भी बचा लिया, अभिषेक भी कर दिया, अब भगवान का धर्म बचा लिया। भगवान का धर्म जानते हैं? नहीं। भगवान का वनवासी धर्म है कि मैं किसी गांव में नहीं जाऊंगा, नगर में नहीं जाऊंगा, तो बाहरी नंदीग्राम में कुटिया बना करके रह गए। तो सरकार को लेकिन वहीं राजा बना दिया। यह है भरत जी की विजय। ये क्या है? वस्तुतः भरत जी की विजय नहीं है। प्रेम और भगवान, हाँ बस होने, प्रेम और परमात्मा दोनों की लड़ाई हो रही है। एक पक्ष में परमात्मा है, एक पक्ष में प्रेम है। प्रेम जीत गया, परमात्मा हार गया। हमारे वृंदावन के ठाकुर जी बोलते हैं, क्या बोलते हैं आपको याद है? झिनी झिनी प्रेम की डोरी मोह पे तोरी छोरी न जाए। हाँ, झिनी झिनी प्रेम की डोरी मोह पे तोरी छोरी न जाए। हाँ, तोरी छोरी न जाए, मोह पे तोरी छोरी न जाए। हाँ, तोरी छोरी न जाए, मोह पे तोरी छोरी
पावेन, दर्शन तृप्त न आज लगी, प्रेम प्यासे नैन। ये प्रेम की पराकाष्ठा है। भरत जी कहते हमने तो आज तक अपने प्राण प्यारे रघुनाथ जी का दर्शन ही नहीं किया, आंखों की प्यास बुझी ही नहीं। भरत जी चरणों पर देखते हैं और राम जी भरत जी के मुखारबिंद पर देखते हैं। उन्हें वात्सल्य है ना, भरत के होठ तो नहीं सूखे, भरत का मुंह तो नहीं कुमला गया। और ये इतने अद्भुत प्रेमी हैं कि चरण देखते हैं तो बस वहीं न्यौछावर हो जाते, वहां से आगे नहीं बढ़ते। एक सखी बोली महाराज जी वृषभानु नंदिनी राधा रानी से, स्वामिनी जी से, हे श्री स्वामिनी जी, आप तो बड़ी भाग्यशालिनी हैं। क्यों? आपको तो प्रियतम के खूब दर्शन होते होंगे, वो आपको छोड़ के जाते ही नहीं है। तो किशोरी जी ने कहा तुझे, अरे पूछो मत, पति का प्रतिबंध, जेठ का प्रतिबंध, देवर का प्रतिबंध, ननद का प्रतिबंध, सास का प्रतिबंध, ससुर का प्रतिबंध, खसम का प्रतिबंध, और कहां तक कहें जिनका कोई मतलब नहीं, गली गिड़ारे के लोग, उनका भी प्रतिबंध। कैसी ताका झांकी करके देख पाती हूं, तब तक तो ठाकुर गैया चराने चले जाते हैं। आपको तो बहुत बढ़िया से दर्शन होता होगा। किशोरी जी रोने लगी, बोली अरे वीर तू बड़ी भाग्यशालिनी है, तो ये प्राण प्यारे के दर्शन तो भाई मैंने तो आज तक दर्शन ही नहीं किए। दर्शन नहीं किए? बोले हाँ, आज तक दर्शन नहीं किए। क्यों? तुव मुख चंद्र चकोर नैना, 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 निस दिन अर बरात मिली वे को, निस दिन अर बरात मिली वे को, मिले ही रहत मानो कबहू मिले ना, मिले रहत मानो कबहू मिले ना। बोले मैं तो एक रोम देख लेती हूँ ना, प्रीतम का एक रोम, उस रोम पर ही अपना तन मन न्यौछावर कर देती हूँ, आगे तो बढ़ ही नहीं पाती हूँ। मैंने अब तक देखा ही नहीं, आंख मेरी भरी ही नहीं। ये है प्रेमियों का दर्शन। ये है भैया जी, बड़ी गंभीर बात है। कृष्णावतार में राधा रानी का जो मादनाख्य महाभाव है, उसी महाभाव में भरतलाल जी स्थित है, उसी महाभाव में भरतलाल जी स्थित है। बिल्कुल देखो तो एकदम हमारी वृषभानु नंदिनी लाडली श्री राधा रानी में भी स्वसुख की गंध भी नहीं है, भरत जी में भी बिल्कुल नहीं। क्या कहना, अद्भुत है। इसलिए दर्शन तृपित न आज लगी, प्रेम प्यासे नैन। कितना बज गया? 7। हाँ तो बस ठीक है, यहीं आज इसी प्रसंग में हम कथा का विराम करते हैं। तो महाराज जी चले जाएंगे तो हमको ऊपर ऊपर से तो बोलेंगे कि हाँ कोई बात नहीं, भीतर से खराब लगेगा। इसलिए अब महाराज जी के सामने ये रसमय प्रसंग शुरू हुआ है तो यहीं संपन्न हुआ। बस केवल एक अग्र स्वामी जी के एक पद का स्मरण कर लेते हैं और उसके बाद फिर ले लिया था क्या? नहीं
अभी प्रेम प्यासे नैन, यही चर्चा चल रही थी और यही पद श्री अग्रस्वामी जी का पद यही आ गया। किशोरी जी अपनी सखी से कह रही है, सखी मोही राम रूप भावे, सखी मोही राम रूप भावे, सखी मोही राम रूप भावे, सखी मोही राम रूप भावे। नृपति निकर नीरस सब लागे, नृपति निकर नीरस सब लागे, को दृष्टि न आवे, सखी मोही को दृष्टि न आवे, सखी मोही राम रूप भावे, सखी मोही राम रूप भावे। गगन उदय होत ज्यों आली, उडगन उदय होत ज्यों आली, चकोरी चैन न पावे, चकोरी चैन न पावे, एक ही अमृत श्राव उदय ते, एक ही अमृत श्राव उदय ते, चंदा तपन बुझा वे, चंदा तपन बुझा वे, राम रूप मोहि भावे, सखी मोहि राम रूप भावे। राजा बन राजी से लागत, राजा बन राजी से लागत, पौरुष नहीं तरसावे, पौरुष नहीं दर्शावे, चंदन रघुनंदन चंदन द्रुम मानो,
रघुनंदन चंदन द्रुम मानो अंतर जरनी जुड़ा अंतर जरनी जुड़ा राम रूप भावे सखी मोही राम रूप भावे भावे नहीं पितापन सजनी भावे नहीं पितापन सजनी सारंग पाणी सुहावे सारंग पाणी सुहावे श्री अग्र स्वामी मोहिनी मंत्र लिए श्री अग्र स्वामी मोहिनी मंत्र लिए चितवत चित ही चुरा चितवत चित ही चुरा राम रूप भावे सखी राम रूप पावे सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम श्री जानकीनाथ भगवान की जय श्रीमद स्वामी अग्रदेवाचार्य भगवान की जय। परम पूज्य श्री रेवासा महाराज जी की जय। उनके साकेत प्रयाण महामहोत्सव की जय। उनके नित्य निकुंज प्रवेश महामहोत्सव की जय सब संतन की जय पूज्य श्री महाराज जी की जय श्री सरस विहारिणी बिहारी जू सरकार की जय 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 श्री राधे श्याम। भाव से केवल आरती बोल लें, कोई बात नहीं। हाँ हो रही यहाँ भी मानस जी की आरती श्री रामायण जी की। हाँ डॉक्टर आचार्य चरण और डॉक्टर यहाँ के रेवासा के महाराज जी दोनों का संगम हुआ भैया। अरे संगम में जो नालेगा वो आनंद से डुबकी लगा के पार हो जाएगा। ये दोनों संगम है, डॉक्टर दोनों का संगम हो गया भैया। आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सियपी की गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीक विज्ञान विशारद सुख शनकादि शेष अरुशारद वरनि पवन सुत कीरति की आरती श्री रामायण जी की गावत वेद पुराण अष्टदश छौ शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि जन धन संतन को सर्वस सारे अंत समत सबई आरती श्री रामायण जी गावत संतत शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि वरज बखानी कागल सूर करुण के आरती श्री रामायण जी कलिमल हरणी विषय रस पी की सुबह
भग सिंगार मुक्ति जुगती की, गलन रोग भव पूरी अमी की, तात मात सब विधि तुलसी की, आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण। कल कथा का समय आचार्य जी आप